श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तृतीय खंड 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल और मैना का दुख दूर हो गया तब उन्होंने शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगा दिया। उधर गिरिजा ने भी वन में पहुंचकर अपना स्वरूप ऋषि मुनियों के समान बनाया तथा शिव जी के अतिरिक्त और सबका ध्यान भुला दिया। तदुपरांत वे तपस्या करने के निमित्त श्रृंगतीर्थ को गई, जो उसी समय से गौरी शंकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने 64 वर्षों तक सिर नीचा किए हुए एक ही आसन पर बैठे तपस्या की। वे ग्रीष्म काल में अग्नि में तपती, वर्षा काल में खुले मैदान में रहती और शीतकाल में जल के भीतर बैठकर कठिन तपस्या करती। जब तक इस प्रकार उग्र तप द्वारा उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने 1 सहस्त्र वर्षों तक केवल वर्षों की जड़ तथा पत्ते खाकर और कठिन तपस्या की। तदुपरांत 1 वर्ष तक केवल हरी घास और साग आदि खाए। फिर कुछ समय तक केवल वायु पीकर ही तप करती रही। हे नारद, ऐसा उग्र तप करने पर भी जब उनका मनोरथ पूरा न हुआ तब वे हिमाचल पर्वत पर लौट आई। वहां उन्होंने 3 करोड़ पार्थिव अर्थात शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। उन्होंने अनेक प्रकार के पुष्प गिन गिनकर उन शिव मूर्तियों पर चढ़ाए तथा दिन रात शिव जी के पूजन, ध्यान तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य किसी बात से अपना संबंध नहीं रखा। वे शिव जी के प्रेम में ऐसी मग्न हुई कि उन्होंने प्राणायाम करके अपने को अपने में ही लीन कर दिया और ब्रह्म रूप में स्थित हो गई। उन्होंने इस तपस्या काल में अनेक प्रकार के कष्ट भी सामने आए। कई बार उन्हें भूत प्रेत की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। कई बार सिंह, हाथी, भैंसा, बैल तथा चमगादड़ आदि का स्वरूप धारण करके भूतों ने उन्हें डराया। जो भूत प्रेत गिरिजा को डराने के लिए आते थे उनका स्वरूप ऐसा भयानक था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनमें से अनेक के केवल एक ही आंख थी। कोई अंधा था, किसी के सहस्त्र नेत्र थे, कोई नाचता था तो कोई दौड़ता था, कोई मार मार शब्द का उच्चारण करता और कोई गिरजा को मारने की चेष्टा करता था। कोई मैना का स्वरूप धारण करके यह कहता कि हे गिरजे, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़ दिया है, अब वे मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं। अस्तु, तुम घर चलकर उनकी रक्षा करो। इस प्रकार भूत प्रेतों ने गिरजा का तप भंग करने के लिए अनेक छल किए, परंतु गिरजा का ध्यान पल भर को भी विचलित न हुआ। वे दूने उत्साह से शिवजी के चरणों में अपना मन लगाए रही। तब गिरजा के तेज से भयभीत होकर बहुत से भूत प्रेत भाग गए। जो बचे उनमें से कोई भस्म हो गया तो कोई किसी नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार गिरजा के ध्यान को भंग करने में वे सब के सब असमर्थ रहे। हे नारद, जिस स्थान पर गिरजा तपस्या कर रही थी वह स्थान कैलाश पर्वत के समान सुंदर हो गया। वहां के निवासियों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे संसार की माया को भुलाकर ब्रह्म ज्ञानी हो गए। उस स्थान पर सिंह गायों के साथ खेला करते थे, बिल्ली चूहों से प्यार करती थी। यदि किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट होता था तो दूसरा प्राणी उसके दुख को दूर करने की स्वयं चेष्टा करने लगा। उस स्थान पर पारस्परिक वैर विरोध का कहीं नाम भी न रहा। वहां के तालाब, नदी और नाले जल से परिपूर्ण
हो बहते रहते थे। सब वृक्षों में अनेक प्रकार के फल फूल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वहाँ किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। गिरिजा की तपस्या तीनों लोकों में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि उसे देखने के लिए मैं, विष्णु तथा इंद्र आदि उस स्थान पर पहुँचे। हम लोगों ने उन्हें इस प्रकार देखा मानो वे स्वयं सिद्धि रूपा हो। हम सब ने उन्हें प्रणाम करते हुए स्तुति की। उस समय इंद्र ने सब देवताओं को संबोधित करते हुए यह कहा, गिरिजा का तप सर्वश्रेष्ठ है। तीनों लोकों में किसी भी प्राणी ने ऐसी कठिन तपस्या नहीं की। गिरिजा को तथा गिरिजा के माता पिता को सहस्त्रों धन्यवाद है। हे नारद, इस प्रकार गिरिजा की स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत हम सब लोग कैलाश पर्वत पर शिव जी के समीप पहुँचे। वहाँ वह कैलाश पर्वत इतना सुंदर है कि वहाँ छहों ऋतुएं हर समय वर्तमान रहती है। वहाँ कल कल नीनादनी गंगा जी की धारा अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करती है। वहाँ किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं है। सब और ऋषि मुनि लोग बैठे हुए भगवान सदाशिव का ध्यान धरते रहते हैं। कहीं पर सिद्धजन तपस्या करते हैं और कहीं किन्नर गीत गाते हैं। कैलाश के उस आनंद को देखते हुए जब हम लोग शिव जी के समीप पहुँचे तो उन्होंने हमें योग स्थित शरीर किए अपना दर्शन दिया। शिव जी के उस स्वरूप को देख हमें ऐसी प्रसन्नता हुई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान था तथा जटाओं से गंगा जी बह रही थी। वे अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे तथा कानों में सर्पों के कुंडल पहने थे। शिव जी के उस परम सुंदर स्वरूप को देखकर हम सब लोगों ने पहले तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया, तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति एवं प्रशंसा की। हर हर महादेव भक्तजनों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हमने भक्तजनों तृतीय खंड के 38वें श्लोक का आनंद लिया है। कल हम 39वें श्लोक का आनंद लेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।